बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश भट्टी और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अमेज़ॉन को अगर आप एज ए बिगिनर हैं तो कैसे आप सीख सकते हैं। बेबी स्टेप्स मैंने बिल्कुल इजी इजी बताया था, जिसमें मैंने होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया दिखाया, फिर बताया कि कीपर से कैसे हंटिंग करते हैं, और फिर आगे हमने सीखा कि प्रोडक्ट जो हंट हो गई है इसमें इनसे मजीद फाइनलाइज कैसे करना है। तो उसमें से एक क्वेश्चन आता है कि फिर ब्रांड्स को कांटेक्ट कैसे करना है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह के ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी तरह अगली वीडियोज में एक तो मैं ये बताऊंगा कि प्राइवेट लेबलिंग का क्या क्राइटेरिया है, और साथ साथ मैं आपको ये जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्ट जो आप करेंगे हंट, उसका भी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा। तो इसके साथ साथ आज चलें जी, चलते हैं जी ऑनलाइन आर्बिट्राज का क्राइटेरिया मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ, और साथ साथ मैं प्रैक्टिकली अगर यहाँ से दिखा सकता हूँ तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए कुछ लोग टेक्निकल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टूल कौन सा है ऑनलाइन ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए, लोग एक टेक्निकल आर्बिट्राज भी यूज करते हैं, सोर्स मोबिल भी यूज करते हैं, और कुछ लोग कीपा से ही हंट कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये होलसेल प्रोडक्ट को हंट करने का टूल है। सेम यही टूल आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में। एक्चुअली ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है जी। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें बीएसआर की, तो बीएसआर हमने वहां कहा था कि 1 से लेकर 50,000 तक हो लास्ट 90 डेज का। तो इसमें भी 50-60,000 यूएस में हो तो ठीक है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये यूएस का डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट। अगर आप इससे इसके अलावा किसी और मार्केट में चल रहे हैं, कनाडा में, यूके में, तो डेफिनेटली आप इस को थोड़ा नैरो डाउन कर लेंगे, मजीद छोटा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जहाँ 60,000 है, आप 30,000 कर लेंगे, 25,000 कर लेंगे, और इसी तरह दूसरी चीज़ों को भी आप थोड़ा कम कर लें, क्योंकि वो मार्केट्स छोटी हैं। वहाँ पे बीएसआर जिसका 50,000 है, तो यूएस में जिसका 80 है, तो इस तरह वो कुछ बराबर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ जो है बीएसआर के बाद, सेकंड चीज़ है कि सेलिंग प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की, वो हमने होलसेल में भी कहा था 15 से ज़्यादा हो, यहाँ भी 15 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 20 से 25 से ज़्यादा, जितना आप डेफिनेटली ऊपर जाएंगे उतने आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि 20 से ज़्यादा तो हो, ताकि कम से कम कोई प्रोडक्ट सेल हो तो आपको कोई प्रॉफिट तो होना। क्योंकि लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ आते ही इस तरह, जिस तरह वो कहा जाता है कि रातों रात अमीर होने वाली बात। आप एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करके कुछ ज़्यादा प्रॉफिट के साथ कुछ यूनिट्स उसके सेल करते हैं। ठीक है जी। और अगली चीज़ ये है कि उसमें नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो उसी तरह वही सेम टू सेम क्राइटेरिया है। 5 से 25 हो, या इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में 25 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स में 50-50 और 80-80 सेलर्स भी देखे हैं। ऑल्दो कि सम ऑफ देम आर आउट ऑफ स्टॉक एंड देयर लिस्टिंग में भी इनएक्टिव। सो जो है कम से कम 5 सेलर्स हों इसमें, और 2 से 3 एफबीए के सेलर्स भी हों। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट चीज देखते हैं जी, साइज जो है प्रोडक्ट का, वो डेफिनेटली स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए। कोई बड़ी साइज की प्रोडक्ट आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि उससे आपको शिपिंग चार्जेस भी आपके कस्टमर को ज्यादा पड़ते हैं, और जो स्टोरेज चार्जेस हैं डेफिनेटली वो भी आपको ज्यादा पड़ेंगे। तो ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्राइटेरिया मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगा, अपनी डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ से इस क्राइटेरिया को भी देख सकते हैं। अगली चीज़ है जी, आप किन कैटेगरीज में जाएं। डेफिनेटली आपने ब्रांड से तो आपने रब्ता किया नहीं है, आपने उससे कोई इन्वाइसेस तो ली नहीं है, तो आपने किसी एक जगह से डील वगैरह से प्रोडक्ट ली, दूसरी तरफ परचेजिंग सेलिंग शुरू कर दी, तो डेफिनेटली आप अनगेटेड प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाएं। आप उन कैटेगरीज में जाएं कि जो जहां अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, जहां अनगेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले से अनगेटेड होती हैं। ठीक है जी। और रिव्यूज की अगर बात करें तो रिव्यूज 100+ हो। 100+ क्यों हो? क्योंकि जब 100+ रिव्यूज हो चुके होते हैं तो जो लिस्टिंग होती है वो अब सस्टेन कर चुकी होती है, अब उसकी थोड़ी सी लाइफ बन चुकी होती है। अब चांसेस नहीं होते कि ये लिस्ट उड़ जाएगी अमेजोन की तरफ से, क्योंकि न्यू लिस्टिंग होती हैं, उस पर सेलर मसले मसाइल करता है, रिव्यूज लेता है उसको रैंक करने के लिए, तो चांसेस है कि लिस्टिंग अमेजोन उड़ा दे। तो ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। और प्रोडक्ट की रेटिंग है तो डेफिनेटली 4 से ऊपर ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। लिस्टिंग की अगर एज देखनी है तो रिव्यू के साथ साथ, आप रिव्यू देख रहे हैं कि 100 रिव्यूज हैं, तो उसके साथ साथ इसको भी देख लें कि इसकी लाइफ कम से कम 6 माह हो। ठीक है जी। अगली चीज प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, $3 होना चाहिए, $4। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 20% से तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो। ठीक है ना, ताकि आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज करने का मजा तो आएगा कम से कम। ठीक है जी।
तो ये चीज़ें मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये मैं फिलहाल स्क्रीन पे नहीं लिख रहा, वैसे ही मैंने ये पेज ओपन किया हुआ है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को आप कहते हैं कि क्राइटेरिया में लिखा लिखा है मिल जाए तो ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वेट है तो डेफिनेटली सेम टू सेम 2 kg से कम हो, डेफिनेटली कम होगा तो शिपिंग के चार्जेस कम होंगे, स्टोरेज के भी कम होंगे। अगली चीज कि जी प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो आपने चेक करना है मिनिमम प्राइस पे, क्योंकि 90 डेज में जो था, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि 90 डेज में जो इसका मिनिमम प्रॉफिट था वो कितना था, मिनिमम प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट था। फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, ये मेरे पास कुछ खुली हुई है, यही ले लेते हैं। ठीक है जी। अब आप इसकी प्राइस चेक कर लेंगे 90 डे में, जी कम से कम जो प्राइस थी वो क्या प्राइस थी। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट $20 में ली है, अब देखते हैं कम से कम ये कितने में सेल हुई है, तो ये चेक कर लेते हैं। कीपा के ग्राफ से इसकी प्राइस मिल जाएगी। ये जी लिस्ट प्राइस है इसकी, ये वाला कलर है जो इसका। तो इसको अब अगर देखें तो ये तकरीबन, ये देखें ये ऑलमोस्ट 80 के पास जा रहा है। एक मिनट, ये करें, ये लाइन इसकी चल रही है, ये तकरीबन 80 के पास पास इसकी प्राइस रही है। जी, ये भी बिल्कुल आपको ठीक नजर आ रही है। तो ऑलमोस्ट 80 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस रही है। तो आप इसको एफ बी रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके चेक कर लेंगे, आपको फॉर एग्जाम्पल $15 में मिला है, 20 में मिला है, 25 में मिला है, कितने डॉलर में मिला है। तो कम से कम प्राइस में भी क्या आपको प्रॉफिट कुछ मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा तो फिर ऐसे प्रोडक्ट के साथ आप ना जाएं। ठीक है, फ्रेजाइल नहीं होनी चाहिए, ओवर साइज नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हैजमेट प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके अलावा जो है, अब खुद देख लें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उस तरह की ना हो जिसका डर हो कि ये खराब हो सकती है, या शीशे की जो टूट सकती है, उस चीज़ों को भी अवॉइड करें। ठीक है जी। आगे जी आपने क्या करना है, अगला इसका क्राइटेरिया है कि अमेजोन और ब्रांड, इन दोनों चीज़ों को आपने देखना है कि ब्रांड प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। ठीक है जी, आप इधर से जाएं सेलर्स को चेक करें, इसमें कह रहा है जी 16 है जी। ठीक है जी, 16 सेलर्स है, तो आप इनमें चेक कर लें कि कहीं में इनमें सोल्ड बाई अमेजोन तो नहीं है। ठीक है जी, देखें सब सोल्ड बाई ये है, सोल्ड बाई ये है, इस तरह अमेजोन ना, क्योंकि अमेजोन जब होगा तो बाई बक्स को शेयर ही नहीं करेगा वो, आप उसमें कम्पीट नहीं कर सकते अमेजोन के साथ उसकी प्राइस के साथ, और वो बाई बॉक्स नहीं देगा आपको। ठीक है जी, इसी तरह अगर ब्रांड है तो डेफिनेटली ब्रांड से सस्ती तो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी, ब्रांड खुद उसको बना रहा है तो उसको तो सस्ती पड़ रही है, आप उसके साथ भी कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है जी। और आईपी कंप्लेन को भी आपने स्कैन लिमिटेड से चेक करना है कि इसकी कोई आईपी कंप्लेन तो नहीं आती, उसको भी डेफिनेटली आपने चेक करना है। ये चीज़ एक एक्स्ट्रा है जो कि ऑनलाइन होलसेल में नहीं है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में है। ठीक है जी। और आपने टूल्स की मदद से ये भी चेक कर लेना है आप, देखिए किसी सेलर के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा ना पड़ा हो 500 या 1000 की निस्बत, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा, और जब आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा तो उसकी प्राइस डेफिनेटली उस हिसाब से अपनी कम ऊपर नीचे करता रहेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे सेलर के साथ कम्पीट करना। चेक कर लें आपके पास स्टॉक कितना है, ये देखें। अब ये शो कर रहा है स्टॉक, ये कीपा, चूंकि मैंने इसमें लॉगिन किया था, ये बता रहा है इसके पास 5 पड़ी हुई है, इस पास एक पड़ी हुई है, इसके बाद 158 पड़ी, इस तरह आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। तो कीपा अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो डेफिनेटली तभी आपको ये इन्वेंट्री मिलेगी। देखिए सबका 10 से कम में सिर्फ ये है, 214 वाला है, 40 वाला, वरना 9, 10, 1 इसी तरह सबके पास है। तो ये भी लकीली एक जो प्रोडक्ट ओपन है तो ये भी मेरे ख्याल से बेहतर है ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हर कोई इसी को लेके चले, तो ये ग्राफ भी देखना, ये भी कीपा से आएगा, और ये भी आपको जो इन्वेंट्री है ये कीपा की वजह से आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। और एक चीज आपने बाई बॉक्स की रोटेशन जरूर चेक करनी है, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ, दोबारा बता देता हूं। अगर आपने कीपर लॉगिन किया हुआ है तो आप यहाँ पे डाटा पे आएंगे, डाटा पे आने के बाद आप बाई बॉक्स टैब्स में जाएंगे। ठीक है जी। बाई बॉक्स टैब में ये देखें जी शेयर हो रहा है, सबके साथ शेयर हो रहा है, अगर आपने देखना है लास्ट कब किसको किसको किधर मिला है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
इसको मिला 7 मिनट पहले, 7 घंटे पहले, 8 घंटे पहले 17। तो ये सारा देखें जी, बाई बॉक्स, इसका मतलब कि रोटेट हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि एक दो सेलर्स के अंदर ही बाई बॉक्स रोटेट हो रहा था, बाकी सारे एफबीएम वाले होती हैं किसी वजह से उनको बाई बॉक्स नहीं मिल रहा होता। ठीक हो गया जी। और बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी क्राइटेरिया को अगर थोड़ा सा नैरो डाउन कर लें, तो वो यूके का क्राइटेरिया बन जाएगा। बीएसआर आप 50,000 के बजाय 25,000 कर लें। ठीक है जी। सैलरी प्राइस तो डेफिनेटली वही है, ठीक है, 20 से 50, ये इसी रेंज में। अगर आपके पास मार्जिन प्रॉफिट अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप ऊपर चले जाएं। उसी तरह सारी चीज़ें सेम की सेम है। वेट वही है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, डेफिनेटली सीजनल को अवॉइड करना है, टूटने वाली को अवॉइड करना है, स्मिथ को, फ्रेजाइल को, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। ब्रांड ना सेल कर अमेजोन ने। सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो यूके और यूएस और कनाडा में आपने सिर्फ चेंज करना है क्राइटेरिया, और वो ये है कि आपने बीएसआर को थोड़ा कम कर लेना है। ठीक है ना, ये चीज़ है। इस तरह कोई एक आध और हो सकती है, अदरवाइज नथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर जरूर क्लिक कर लें। ठीक है जी। और अगर आपको मजीद समझ नहीं आ रही तो आप मेरा पूरा ये कोर्स है, कोर्स की सीरीज में ये एक वीडियो आप सारा वीडियो देख के अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।